अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल है जी? खैरियत है? वो ठीक ठाक हो जनाब? मैं जी फिर एक बार तुसेंगी जनाब जड़ा ना सफ़र पंजनी तो वापसी ना रास्ता दसी है खूबसूरत, और सड़क भी नाल नाल दसी है जिसने तज़किरा किया है और जिसने पर अस सफ़र भी करने पे हैं। और माशाल्लाह खूबसूरत नज़ारे ने जनाब। और लेकिन अफसोसनाक जड़ा मंजर यही है कि सड़क जड़ी है वो चलन नहीं देनी। तो मेरे ख्याल है डॉक्टर साहब ये सड़क किस बनवाई सी? सर 2007-8 करवाई है। ये जनाब 2006-07 मेजर मुनसफ दास साहब ने इस सड़क की जनाब तामीर करवाया सी। और ए तको है जी हाई स्कूल गोला, ये बॉयज़ हाई स्कूल गोला है जी। और इस सड़क ने इसकी हालत जड़ी है ये तक लो कितनी मैं समझना कि अफसोसनाक है। और इतने जड़े लोग रह रहे हैं मैं समझना कि ये भी इस खिते ने वासी ने। और देखो किस कदर जनाब जड़ा ना माशाल्लाह जनाब क्या हूँ दसिए जनाब सनी रियासता गौरमेंट जिन्होंने बड़े दावे सन कि असा जनाब तामीर तरक्की ने बड़े झंडे झाड़े न, लेकिन ये डिफेंस रोड है और इस अशर तक लो बड़ा इतना झंडा नज़र भी नहीं आना ता मारे कोई। तो अफसोसनाक जनाब पहलू यही है कि सड़क बड़ी टुटी भजी है और जोड़ा मेरा 10 मिनट का सफ़र है वो कम से कम 1 घंटे तय होना। खसूसन जिस तरह मैं पहले तज़किरा किया कि शरात कोटली अपना किबला दुरुस्त करन और इस पास तवज्जो देवन ताकि जनाब ये डिफेंस रोड जी आर्मी की भी मकामी लोगों की भी जड़ी है ना जिसको लोग फ़ायदा चुकने। और देखो कितना खूबसूरत जनाब ये एरिया है और सड़क की हालत तक लो कि बंदा बड़ा दावेदार उसने गुज़श्ता गौरमेंट वाले। और इसने जी अशर है वो मेरा काबिल रहम है। नाले नाले जनाब तुसें की खूबसूरत नाजर भी दसी है देखो जनाब कितनी खूबसूरत जनाब अल्लाह ताला ने बस्तियाँ बसाइयाँ न और कितने खूबसूरत मंजर हैं। इस तरह जनाब सूरज गरूब होने ने करीब है। और ये घर स्कूल है असल में राइट साइड पे जनाब ऊपर सुर्ख रंग की बिल्डिंग है वो नज़र आनी है भाई कि जनाब गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल गोला। और देखो जनाब इतना तंग रस्ते हैं कि कोई गड्डी दूसरी क्रॉस होना भी जी वो बड़ा नामुमकिन की गल है अपनी जबान इस वास्ते कि गल करना मेरा समझ भी जासी हर बंदा। तो नाले अपने एरिए तक तो माशाल्लाह बंदे की वैसे खुशी होनी है भावें त्रुटे भजे हो, लेकिन त्रुटे भजे की हो जो गौरमेंट को बजट होन तो वह जनाब कम ना हो तो बड़ा अफसोसनाक पहलू ये तकने चोना। और दावेदारों की भी कम अज़ कम आए ना दसना चाहिए ना कि ये जड़ियाँ रोडां जिन्हों पर पैसा खर्च करके लोगों की फ़ायदा पहुँचाना चाहिए ना उन्होंने क्या शहर देख लो कितनी खूबसूरत वैली है जनाब ये चढ़ोई नहीं। और इसने अंदर देखो कितने अच्छे अल्लाह ताला ने जनाब मनाजर देते हैं। एक कश्मीर वैसे भी नहीं जन्नत बेनज़ीर इसने की किंच जड़ा बड़ा कीमती है। और देखो ना ये सिर्फ ये लकड़ी जड़ी है अरबा तक खरबानी है ये खजीना जड़े ये अल्लाह ताला ने कश्मीर की देते हैं। लेकिन असा लुटेरे जड़े कम अज़ कम इस पास तवज्जो न देने और असा इस मुल्क की लुटने वास्ते दिन रात ऐसा तैयार किया कि इसने तामीर तो तरक्की नहीं करनी इस तबाही करनी। खुदा रा अपना किबला दुरुस्त करो इस मुल्क की तामीर तरक्की वास्ते अपना किरदार अदा करो ताकि मुल्क
जिस तरीके नाल बाकी छोटे छोटे जजीरे छोटे छोटे मुल्क जड़े आज तरक्की करके कुथर कुथर पहुँच गए और असा आज़ादी तो बाद भी असा अज भी जनाब जड़ा ना जिस कसम पुरसी नहीं जिस जनाब क्या कहने ना वो अपनी ज़बान जो जलालत नहीं ज़िंदगी जड़ी है वो बसर करने खुसूसन मसाफात लोग जड़े इन लोगों की तको अल्लाह ताला ने कितने खूबसूरत मौके दिते ने रहने ने लेकिन ट्रांसपोर्ट की सहूलत जड़ी है इन्हें की असर नहीं मैं खुसूसन फिर एक बारी जड़े मुतलका काम है बाला और मौजूदा गौरमेंट इन्हें एक बार तवज्जो दोहराना चाहता कि वोट ना दौर खत्म होया ते हुकूमत साजी भी मुकम्मल हो गई है तो हुण अगर ये तामीर तरक्की भी जड़ी है हो जाए तो मैं समझना कि ऐसा ऐसा बड़ी बात है। मैं मेरे नाल सफ़र जोड़े लोग हैं वो मेरा ख्याल है मुस्तफीद तो होने सन या ना होने सन लेकिन मैं सफ़र नाल नाल तुम जनाबे दस रहे हैं कि देखो कि किस तरीके नाल अफसोस मोहम्मद बख्श साहब नहीं थे जड़ी है वो जानशीनी रही और पसंदीदा इलाका है इसलिए सड़क नहीं हालत है राज साहब फरमा रहे हैं देखो जी अफसोसनाक अफसोसनाक जड़ा ना पहलू ये है कि मियाँ मोहम्मद आरफ खड़े रूमी कश्मीर जिन्हें इस एरिए की पसंद किया जिन्होंने जनाब कुरान पाक ने सही तर्जमानी की थी अपनी उस किताब के अंदर एक एक लफ्ज़ जड़ा उसने अंदर उसने जड़ा इस दुनिया के अंदर रहने वाले उठने बहने वाले सारी ज़िंदगी ने मामलात की उन्होंने जेर बहस आंदा उन्हें अगर इस एरिए की पसंद किया और असा ने जड़े इतने सियासी कड़पैंच और हुकूमती जड़े कड़पैंच हैं या इकदार वाला ने अंदर लोग जो मौजूद हैं वो इसकी इग्नोर कर रहे हैं और उसकी बुनियादी वजह ही है कि अगर कोई चीज़ नाकामी और परेशानी में बायस बननी है तो वही होनी है। तो मैं समझना कि हालत फिर भी तक लो कि बड़ी खतरनाक है अस जितों जितों जाने तो वापसी का सफ़र है सफ़र भी जनाब मैं लाइव करना चाहता था लेकिन हालत नज़र नहीं आनी तो सारे कमेंट चाहिए सन कि चलो कमेंट्स दे और कि वाकई क्या होना चाहिए लेकिन फिर इस तरीके से चला इसकी चलासा तो फिर अपनी राय तो और अपना जनाब जड़ा ना वो दिले ना पड़ास कड़ी थे हुकूमत की तो जड़े असने सियासी जुमान जड़े जिम्मेदारान की कम अज़ कम रिक्वेस्ट मारो कि इस मुल्क की तामीर तरक्की अपना फाल किरदार अदा करो ताकि मुल्क तरक्की कर सके खुसूसन जिस सड़क पर अस जा रहे हैं इसने वास्ते ये सारे जनाब एक कहानी जड़ी कर की है इसने वास्ते सारे एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम बड़े बड़े दूर दूर ज़ाहिरीन बैरून मुल्कों में हमने नहीं सामना हुआ उन्हें बड़े बाल बच्चे समेत हो हमने छोटे बच्चे होने ख़वातीन होनी वो इस जगह की देखने वास्ते आने ना किदत ना हमने देखने सड़क नहीं हालत ताकि जिस परेशानी ने आलम जो हमने या जामने ना खुद मतलब शर्मसार होने कि जड़ी भी गवर्नमेंट आनी है मासला सुखे वादे करने तो अलावा अमली तौर पर कुछ भी नहीं करने इस सड़क ना बनना नहायत ही ज़रूरी है क्योंकि डिफेंस रोड भी आया और एक वली नहीं भी आया कश्मीर पहुंचने 2 घंटे जो 2 घंटे एकदम बिजी थे मतलब रास्ते जान दे तो बोलो जी डॉक्टर साहब भी आने के इथों 2 घंटे लग जाने हैं इस रोड क्योंकि तक पहुंचने वास्ते मरीज की तो इतनी देर मरीज भी मर जाना तो मेरा ख्याल है जी कम से कम रोज होनी रेडी मौजूदा जी गवर्नमेंट है इसकी तरफ तो तवज्जो देनी चाहिए नहीं और इस सच में समझना कि जी सब तो बड़ी गल है कि डिफेंस रोड है तो इसमें आर्मी की भी अपने जो किरदार अदा करना चाहिए ना और अपनी जी बड़े आला अफसरान उन्होंने तक इस गल की भी कन्वे करना चाहिए ना ताकि ये सड़क जड़ी है जल्द तो जल्द पुख्ता हो और लोगों की सहूलत भी हो और मैं समझना कि जी सब तो बड़ी बात है कि जी आरवे खड़ी ने जिस जगह जिस एरिए की पसंद किया उसकी खूबसूरती ना भी असें ख्याल रखना चाहिए तो अल्लाह ताला जनाब सारे दोस्तों की खुश रखे फिर इंशाल्लाह
किसी सफ़र विच किसी और मौके को हाज़र हो सा। अल्लाह ताला तमाम सुनने वाले की तकने वाले अपनी हिफ्ज़ मान रखे। अल्लाह हाफिज़।